12 मार्च साल 1930। यह दिन तो सामान्य सा ही शुरू हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह दिन इतिहास के पन्नों में एक अहम दिन बन जाएगा। अहम इसलिए क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की। यात्रा थी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लगाए गए नमक एक्ट 1882 के विरोध में। विरोध इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इस एक्ट के जरिए नमक बनाने का एकाधिकार अपने पास रखा था। हालांकि कानून नमक जैसी मामूली चीज से जुड़ा था, लेकिन महात्मा गांधी ने सोचा कि नमक ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आंदोलन हुआ तो गरीब से लेकर रसूखदार हर वर्ग साथ देगा, क्योंकि नमक तो हर किसी की जरूरत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि बिना किसी हिंसा के ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को ठुकराने के आंदोलन की शुरुआत करने के लिए महात्मा गांधी के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। 11 मार्च की शाम साबरमती आश्रम के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई ये देखने और जानने को बेताब था कि बिना किसी हिंसा के अंग्रेजी कानून कैसे तोड़ा जाएगा। सुबह करीब 6:30 बजे 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांधी जी जिस रास्ते से चलते गए, पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी जुटती गई। धीरे धीरे यात्रा के 25 दिन पूरे हुए और 78 लोगों के साथ शुरू हुई यात्रा हजारों की संख्या में बदल गई। 6 अप्रैल साल 1930 को करीब 241 मील किलोमीटर में कहा जाए तो लगभग 346 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब महात्मा गांधी कच्छ क्षेत्र में समुद्र किनारे पहुंचे तो लोगों का उतावलापन अपने चरम पर आ गया। लोग सोच में पड़ गए थे कि अब गांधी जी ऐसा क्या करेंगे जिससे अंग्रेजी कानून टूट जाएगा। गांधी जी आगे बढ़े और एक मुट्ठी नमक हाथों में लेकर उसे मसल दिया। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून को तोड़ दिया। वहां मौजूद लोग भी ये नजारा देख अपना आपा खो बैठे। कोई हाथों से, कोई पैरों से, हर कोई अपनी अपनी तरह इस नमक को उठा रहा था, तोड़ रहा था और रंगों के जैसे हवा में उछाल रहा था। और इसी तरह टूटा अंग्रेजी हुकूमत का नमक कानून और साथ में टूट गया भारतीयों के मन में बंधा एक डर भी। डर इस बात का कि जिस तरह से अंग्रेजी कानून को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसी तरह भारत पर जमाया हुआ इनका कब्जा भी तोड़ा जा सकता है। और यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की न केवल कमर तोड़ी बल्कि उन्हें भारत से बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया।